स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये यूथ के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये क्योंकि यूथ जो है काफ़ी देर से इस चीज़ को लेकर सामने आ रहा था, अपनी बात भी रख रहा था। और आज की बात की जाए तो जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपके सामने एक वीडियो शेयर की है जिसमें अल्ताफ बुखारी जी जो थे उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने आज गवर्नर साहब से मुलाकात भी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने भी यही बात रखी कि जो एज को लेकर, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसकी जो एज थी पहले 37 साल थी, अब 32 साल कर दी गई थी, जिसको लेकर काफ़ी देर से जो एस्पिरेंट्स थे वो बात रख रहे थे कि आखिर ये जो है ये सही काम नहीं हुआ है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है उसको लेकर वो काफ़ी मीडिया के सामने भी आ रहे थे। लेकिन अभी की ये जो बात आ रही है, एक अच्छी खबर है कि फिर से जिस तरह से पहले एज रखी गई थी, जो एक क्राइटेरिया रहता है कि मैक्सिमम एज इतनी रहनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करना है या फॉर्म भरना है उसकी इतनी एज रहती है, तो वो फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। यानी कि जो पहले था, जिस तरह का क्राइटेरिया पहले था, अभी भी वही क्राइटेरिया रहेगा। यानी कि जो एस्पिरेंट्स पहले जिस एज में फॉल करते थे अभी फिर से उन्हें वही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी खबर है और बड़ी न्यूज़ है यूथ के लिए। बात कर दें जो ये ट्वीट किया गया है DIPR की जो ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ डिमांड ऑफ सेवरल एस्पिरेंट्स और डेलीगेशंस, क्योंकि काफ़ी देर से जब से ये इस तरह की वाकया सामने आया है कि जो एज है, जब पहले 37 साल थी या 39 साल थी और 40 साल थी अलग अलग कैटेगरीज को लेकर, तो वो 32 साल कर दी गई थी। उसी चीज़ को लेकर एस्पिरेंट्स और डेलीगेशन की बात काफ़ी देर से वो बात रखते हैं कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो जम्मू में सफ़र कर रहा है और जॉब के लिए काफ़ी देर से वो कह रहे थे। एक तो नौकरियाँ काफ़ी कम निकलती हैं, लेकिन अब जो निकली थी 257 पोस्टें निकाली गई थी। और जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो 257 निकाली गई थी उसमें जो एज थी वो कम कर दी गई थी, यानी कि 32 साल कर दी गई थी। और उसी को देखते हुए आज अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। हालांकि जब वो बाहर आए, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैंने बातचीत की है, लेकिन क्या निष्कर्ष निकल के आया उस पर उन्होंने बात नहीं कही। लेकिन ये उन्होंने कही कि गवर्नर साहब ने जो चीज़ है एक आश्वासन दिया है। और उसी के बाद अभी ये जो ट्वीट है सामने आया है DIPR की ट्विटर अकाउंट पर। इसमें जो कहा गया है कि द J&K गवर्नमेंट फॉर द लास्ट टाइम ग्रांटेड वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर JKCCE 37 ईयर्स फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट, 37 साल रहेगी ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद 39 साल की जो है रिजर्व्ड और जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए रहेगी। और उसके बाद बात की जाए तो 40 साल की उम्र जो है फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनकी 40 साल की उम्र जो पहले थी फिर से वही कर दी गई है। तो एक अच्छी खबर यूथ के लिए जो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि जैसा पहले था वैसा ही रखा जाए, क्योंकि हम काफ़ी देर से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब एकदम से अगर आप ऐसे ऑर्डर्स निकालेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। और अब ये जिस तरह की खबर आई है अच्छी खबर है और यूथ भी कहीं ना कहीं अब रिलैक्स होगा, क्योंकि सिर्फ एक अगर देखा जाए तो एक जवान जो अपनी तैयारी कर रहा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, सिर्फ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी फैमिली होती है, उसके घर वाले होते हैं। वो जब तैयारी करता है तो फैमिली भी उसको पूरी सपोर्ट करती है। लेकिन जिस तरह से ये ऑर्डर सामने आया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो यंग जनरेशन थी जो इसमें फॉल कर रही थी और इसकी तैयारी भी कर रही थी काफ़ी देर से, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम जो है क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, सालों की मेहनत होती है। और अगर इस तरह से एकदम से ऑर्डर आ जाएगा, काफ़ी एस्पिरेंट्स ये कह रहे थे कि हमने एक 2 3 साल से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब देखा जाए जिस तरह से अब 257 पोस्टें निकाली गई थी उसमें एज जो थी वो 32 साल कर दी गई थी, जिसमें हम फॉल नहीं करते हैं। हालांकि अभी ये ऑर्डर फिर से रिज्यूम कर दिया गया है और अच्छी खबर आई है यूथ के लिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए और अच्छी खबर। और अब यूथ जो है जो अब इसमें फॉल नहीं कर रहे थे, अब वो फॉर्म भर सकते हैं और इसमें और आगे क्या देखने को मिलता है। लेकिन फ़िलहाल ये अच्छी खबर यूथ के लिए। और दीजिए इजाज़त, नमस्कार।